नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के निम्बी गांव में एक बार फिर मौजूद हैं और निम्बी गांव में आपको बता देते हैं, पहले जो दिव्या तंवर IPS और IAS बनी और उसके बाद विकास तंवर जो है लेफ्टिनेंट लगा और उसके बाद जो है एक हमारे साथ पीछे एक परिवार और दिखाई दे रहा है। और ये जो परिवार है इसमें पहले जो है कनाडा में और दुबई में कहीं बड़े बड़े देशों में आपको इस परिवार से काफ़ी लोग जो हैं वो गए हुए हैं। तो अभी ये बेटा जो है ये भी कनाडा जो है पढ़ने के लिए जा रहा है। बेटा है वो मेरे फादर इन लॉ हैं, तो मेरे फादर इन लॉ का भाई बेटा अब कनाडा जा रहा है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ का नाम आगे बढ़े और इनकी वजह से ही आज बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बाहर थे तो इन्हीं से ही बच्चों को शुरुआत इन्हीं से हुई है। इन्हीं से हुई। तो पहले ग्रेजुएशन की थी तो मैं सोच रहा था कुछ और भी फर्दर स्टडी के लिए जाऊं, तो मेरे फादर ने मुझे चांस दिया कि बाहर जाओ, अच्छा पढ़ो। तो MBA में मेरा एक फ्रेंड भी है ना बाहर, तो अच्छा अर्न कर रहा है, तो मैंने भी सोचा बाहर MBA के लिए जाना चाहिए। विदेश भेजने के लिए हर आदमी से मेरे गांव में या हमारे महेंद्रगढ़ सिटी में भी कोई यदि राय लेता है तो मैं तो भरसक मेरा यही प्रयास है कि आप विदेश जाएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और वहां जा करके अपनी जो है स्टैंडिंग पे आ जाए तो बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन लोगों का क्या है, विदेश कौन जाएगा, वहाँ फिर कब आएंगे कब जाएंगे, तो इस चक्कर में ही हो रह जाते हैं। और तो मैं भी फार्मेसी कर रहा हूँ, अभी मेरी फार्मेसी पूरी हुई है। उसके बाद मैं भी अपनी जो आगे का प्रोसीजर है मेरा, मैं भी अपना पूरा करूँगा। लड़के इनकी बाहर हैं, इनसे अशोक से छोटे, इनकी बेटी भी बाहर है, वहीं है यानी दुबई में। इनके यानी दामाद भी, भांजे भी, यानी वो क्या कहते हैं दोहिता वगैरह, ये सारे वहीं हैं। और इनकी जो बड़ी सिस्टर है वो जो है पहले से ही वहाँ नौकरी कर रही है, तो उनका परिवार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इनसे पहले जो पूर्ण साहब है, सरपंच साहब, जो भली भांति आप इनको जानते हैं, तो सर ये जो बताइए, जैसे आपका जो पोता है और आपकी पोती पहले भी वहाँ पे सर्विस कर रही है, तो किस तरह से ये परिवार है लगातार जो है दुबई, कनाडा और भी कई देशों में, जैसे लगातार कई सालों से हम देखते हैं कि 11-12 जो कैंडिडेट हैं आपके वो लगातार विदेशों में रहते हैं। तो इसकी शुरुआत सर कैसे हुई? ऐसा है, सबसे पहले तो सैनी साहब मैं आपका यहाँ मेरे घर आप पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरा, मैं सभी हिंदुस्तानियों को, हमारे सभी देशवासियों को चंद्रयान जो है चंद्रमा पे जो लैंड किया है उसकी मुबारकबाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। देखिए सैनी साहब, आपने पूछा मेरे से, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं खुद जो है 78 के अंदर यहाँ से मैं मस्कट गया ओमान में, और वहाँ मैंने पुलिस ज्वाइन की और मैं वहाँ 14 साल रहा। उसके बाद मैं रिटायर वहाँ से होके आया, तो मेरा बड़ा लड़का जो है वो चंडीगढ़ रेंज अफसर लगा हुआ है। उसकी बेटी जो है वो कनाडा गई, पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन उसको वहीं नौकरी मिल गई और वो वहीं है। अभी उसको PR मिलने वाली है। अभी मेरा पोता है वो अभी वहाँ MBA करने के लिए कॉलेज में जो है वहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए, और हमें आशा है कि वो वहाँ भी वो सेटल हो जाएंगे। उसके उपरांत मेरा पूरा परिवार, हमने टोटल गिन के रखे हुए 11 आदमी ऐसे हैं जो दुबई में रहते हैं, मस्कत और कनाडा में रहते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा विदेश में जो है काफ़ी लगाव भी रहा है, और बच्चे जाते हैं पढ़ के वहाँ नौकरी भी मिल जाती है। और मैं भी वहाँ से रिटायर होकर के आने के बाद में मैं तो ये कहूँगा कि भाई SDM साहब की मैं यहाँ सेवा में लगा हुआ हूँ, संदीप सिंह जी की मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा परिवार यदि बाहर जाए तो अच्छा लगता है। तो सैनी साहब, आपका मैं पुनः जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर के और हमारे बेटे पोते की जो है इंटरव्यू में आप आए कनाडा के लिए, ये MBA करने के लिए जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जैसे अगर इस गांव की बात करें, इस गांव में लगातार जो है IPS या फिर लेफ्टिनेंट, और आपके जो परिवार से जिस तरह से विदेशों में जो नौकरी करने की बात आती है, बहुत ही कम परिवार को ऐसा मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके गांव के लिए। तो एक बात करें कि भाई आपके गांव का नाम तो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है सर। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ सैनी साहब कि मैं तो विदेश भेजने के लिए हर आदमी से मेरे गांव में या हमारे महेंद्रगढ़ सिटी में भी कोई यदि राय लेता है तो मैं तो भरसक मेरा यही प्रयास है कि आप विदेश जाएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और वहां जा करके अपनी जो है स्टैंडिंग पे आ जाए तो बड़ी खुशी की बात होती है।
लेकिन लोगों का क्या है, विदेश कौन जाएगा, वहां फिर कब आएंगे कब जाएंगे, तो इस चक्कर में ही हो रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए जो ये बेटा है, इनका जो पोता है, पहले इनके पापा से बात कर लेते हैं। तो आपके बेटे ने जैसे वहां जाने की प्लानिंग बनाई है, और तो किस तरह से सपोर्ट रहती है आपके घर में? मैं सरपंच साहब का बड़ा लड़का अशोक कुमार हूँ। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज डिप्टी रेंजर हूँ। मेरे एक लड़का और एक लड़की है। मेरी लड़की ने भी वहाँ से MBA की थी, आज से 2 साल पहले की थी, तो वो उसकी स्टडी पूरी हो गई और वो जॉब कर रही है। इसके बाद ये लड़के ने अभी ग्रेजुएशन की थी और ये भी MBA के लिए कनाडा जा रहा है। तो वहाँ पे बच्चों का फ्यूचर अच्छा है, वहाँ का माहौल और कल्चर इन्वायरमेंट बहुत बेटर है कनाडा का। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो भी कुछ है ये सब हमारे पापा जी सरपंच साहब की वजह से ही है जो बच्चे सक्सेस हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप जाएंगे, क्या नाम आपका, पहले परिचय? कृष्ण राणा, माय नेम इज कृष्ण राणा। तो अभी जैसे कैसे मन में आई कि भी पहले सिस्टर गई हुई है और फिर आपने एक्चुअली मैंने अभी ग्रेजुएशन की थी, तो मैं सोच रहा था कुछ और भी फर्दर स्टडी के लिए जाऊं। तो मेरे फादर ने मुझे चांस दिया कि बाहर जाओ, अच्छा पढ़ो। तो MBA में मेरा एक फ्रेंड भी है ना बाहर, तो अच्छा अर्न कर रहा है, तो मैंने भी सोचा बाहर MBA के लिए जाना चाहिए। मतलब फ्रेंड ने मतलब आपको फ्रेंड फोर्स ने भी किया वहाँ पे जाने के लिए? सजेस्ट किया, मेरे को फोर्स नहीं, बट मेरे पापा भी यही चाहते थे कि मैं बाहर ही जाऊं, क्योंकि मेरी सिस्टर भी परमानेंट रेजिडेंस है, कैनेडियन है वहाँ पे। तो शुरुआती दौर से पढ़ाई कहाँ से करी आपने? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की अपनी, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। तो वहीं रहते हैं लगातार? बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। तो आप इसकी मम्मी हैं जी? हाँ जी, तो मैं इसकी क्या मम्मी कहना हूँ। चाहेंगे? बेटा कनाडा जा रहा है तो किस तरह से क्या? पहले तो आपको मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। और जो हमारा चंद्रयान का ये सक्सेस हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मेरा बेटा है, वो मेरे फादर इन लॉ हैं। तो मेरे फादर इन लॉ का भाई बेटा अब कनाडा जा रहा है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ का नाम आगे बढ़े, और इनकी वजह से ही आज बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बाहर थे तो इन्हीं से ही बच्चों को शुरुआत इन्हीं से हुई है? इन्हीं से हुई तो पहले सबसे पहले यही गए थे? हाँ जी, पहले फादर इन लॉ गए थे, फिर मेरे देवर वगैरह सारी फैमिली हमारी दुबई है, और अब फिर मेरी बेटी गई। बेटी को 2 साल हो गए हैं। बेटी ने वहाँ से MBA किया, अब वो जॉब कर रही है। जॉब कर रही है। और अब बेटा भी स्टडी के लिए बाहर जा रहा है, फिर ये भी वहीं सेटल हो जाएगा। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि भी बेटा भी वहीं जा रहा है, बेटी ऑलरेडी वहीं पे है, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की कमी तो खलती है कि भी बच्चे याद तो आते हैं ना पीछे से? देखो, बच्चों की कमी तो खलेगी, पर देखो हमें कुछ भी पाने के लिए कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। हर आदमी को स्ट्रगल करे बिना कुछ नहीं मिलता। वो चाहे हम इंडिया में रह के कर लें, चाहे हम बाहर रह कर, वो हमें हर जगह ही करना पड़ेगा। अगर हमें आगे कुछ बनना है, कमाना है, और सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं चलेगी ना, तो अपने लिए कुछ तो करना पड़ता है। और मेरी तो यही दुआ है भाई, आशीर्वाद है कि बच्चे जाएं, सेटल होएं, और मेरी इनके साथ शुभकामनाएं मेरे बेटे के साथ। बिल्कुल। देखिए ये वो बेटे की माता जी है, उनके पापा जी हैं। तो एक बेटा जब जाता है तो कहीं ना कहीं भावुकता तो आ ही जाती है। अभी लगातार एक अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से थोड़ा सा दूर करे तो काफ़ी एक बड़ी बात होती है। तो क्या कहना चाहेंगे भाई? नमस्कार सबको। कृष्ण राणा मेरे बड़े भाई हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे, मैं इनका चाचा का बेटा हूँ। और ये अपने मतलब हर चीज़ में बचपन से ही जैसे हम साथ बड़े होते आ रहे, ये हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं। मतलब ये इनकी जो कैचिंग पावर है या ऐसा है, बहुत सही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े, ताकि हमें भी पीछे से ये मिले कि हमारे भाई बड़े भाई गए हुए हैं और मतलब बहुत आगे बढ़े, तो हम भी इनसे मोटिवेट हो और हम भी कुछ कर पाए। और तो मैं भी फार्मेसी कर रहा हूँ, अभी मेरी फार्मेसी पूरी हुई है। उसके बाद मैं भी अपनी जो आगे का प्रोसीजर है मेरा, मैं भी अपना पूरा करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सरपंच साहब की जो बेटी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे भाई एक बहुत बड़ी बात है कि सारा परिवार कहीं ना कहीं सेट हो रहा है, तो आज ये बच्चा भी जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा भतीजा है, ये कनाडा जा रहा है, भतीजी भी गई हुई। तो देखिए ये इनकी बुआ जी हैं और आंखों में अभी से आंसू आने लगे। भाई जा रहा है तो बेटा तो कहीं ना कहीं एक भावुकता तो आ ही जाती है कि भाई अपने से जुदा होकर के जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मिलते रहेंगे, आते रहेंगे परिवार में। तो हमारे एक साथी और हैं, मैं इनसे भी थोड़ा जान लेता हूँ। सर कैसा लग रहा है? क्योंकि खुशी का माहौल भी है और बेटा कनाडा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक वो भी हो जाता है यार, अपने साथ में से बच्चा जो है जाता है तो कहीं। सनी साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
कि आपने इस प्रकार से गांव में आकर इस प्रकार से हमारा इंटरव्यू लिया। देखो, बच्चा कोई भी हो, अगर उन्नति करता है तो सबको अच्छा लगता है, बिल्कुल चाहे किसी का भी बच्चा हो। और रही बात इस परिवार की, तो इस परिवार में तो शुरू से ही यानी लोग बाहर हैं सारे, यानी दोनों लड़के इनकी बाहर हैं, इनसे अशोक से छोटे। इनकी बेटी भी बाहर है, वहीं है यानी दुबई में। इनके यानी दामाद भी, भांजे भी, यानी वो क्या कहते हैं दोहिता वगैरह, ये सारे वहीं हैं। तो ये तो परिवार यानी कि विदेश से जुड़ा हुआ है। और ये प्रोत्साहन भी करते हैं सभी को कि भाई मान लो बाहर जाके थोड़ा सा आप कोशिश करो। तो देखो, अभी तो किसी फैमिली का तो बैकग्राउंड इजाज़त देता है और किसी का नहीं देता। बिल्कुल। तो सरपंच साहब का तो यानी कि भाई हमेशा से ही विदेश में हैं, तो इनको तो डर लगता नहीं है। नया आदमी जाता है उसको थोड़ा भय होता है कि भाई जाके वहाँ सेटल होऊंगा करना दाना होगा, पानी सेट होता है, नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये परिवार है, मान लो शुरू से ही यानी कि खुद यानी हमारे चाचा जी भी यानी विदेश रह के आए हैं 14-15 साल तक। तो इनका भय खुल गया, और भय खुलने से ही परिवार आगे बढ़ यानी उन्नति की ओर अग्रसर होता होगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो ये चीजें होती हैं परिवार में। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा जा रहा है तो माँ को भी, बाप को भी थोड़ा महसूस तो होता ही है। होता ही है सर। बुआ हो चाहे दादी हो, तो बिल्कुल, महसूस तो होता ही है कि भाई बच्चा बाहर जाएगा, महीने में 2 महीने में मान लो घर आ जाता है, वहाँ साल भी लग जाए और 1.5 साल भी लग जाए, तो बच्चे की चिंता तो रहती है। बिल्कुल। देखिए, ये आज निम्बी गांव में हमारा आना हुआ और पता लगा कि यहाँ पर जो है दुबई, कनाडा, करीब 11 से 12 लोग यहाँ विदेश में रहते हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है। लगातार जो है इस गांव की अचीवमेंट के बारे में तो किसी से कोई छुपी हुई बात नहीं है, और लगातार इस गांव में ऐसे बड़े होनहार बच्चे रहे हैं जो अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो उस बेटे में के साथ साथ ये बेटा भी है जो कनाडा जा रहा है, और ये भी अपने परिवार का ऐसे ही नाम रोशन करता रहे, आगे बढ़ के पढ़ लिख करके अच्छी जो है नौकरी को प्राप्त करे। तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।